ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज इवोल्यूशन। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और इसमें डायग्राम पार्ट कम हो जाएगा बेटा और थ्योरी पार्ट ज़्यादा है। ठीक है, बट डोंट गेट बोर, कवर तो हमें करना ही है इवोल्यूशन। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट बेटा। लाइफ इवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं कि चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन चेंजेस किस में होंगे? लाइफ में ही। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टॉपिक लाइफ। लाइफ इज द इनहेरेंट लाइफ क्या है बेटा आपके पास? इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू यूटिलाइज द आउटसाइड मटेरियल लाइक टेम्परेचर, लाइट, फॉर ग्रोथ, फॉर एनर्जी, फॉर रिप्रोडक्शन थ्रू केमिकल रिएक्शन। लाइफ हमारी बाय बर्थ हमें वो मतलब आप ये मान सकते हो कि कैपेसिटी है जिसके थ्रू हम अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को यूज़ करते हैं थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू। लाइफ कहाँ है? यूनिवर्स में। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इट इज़ वेरी ओल्ड एंड अबाउट 20 बिलियन ईयर्स एगो, BYA बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड, ये माना जाता है। बहुत इट कंटेन ह्यूज गैलेक्सीज, इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सी है और वो उन गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे स्टार, क्लाउड्स हैं, गैस के और डस्ट के। द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय बिग बैंग थ्योरी। सबसे ज़्यादा मतलब जो एक्सपेक्टेड थ्योरी थी, एक्सेप्ट भी की गई, वो बिग बैंग थ्योरी थी। द बिग बैंग थ्योरी स्टेट्स दैट, इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? इस पूरे चैप्टर में आपको नंबर ऑफ थ्योरीज ही मिलेंगी। ह्यूज एक्सप्लोजन अकर्ड, एक पूरा बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, और यूनिवर्स फैल गया। टेम्परेचर केम डाउन, पहले टेम्परेचर बहुत हाई था, फिर वो धीरे धीरे कम हुआ। हाइड्रोजन एंड हीलियम वर फॉर्म्ड लेटर, ये हाइड्रोजन हीलियम भी बाद में बने हैं। द गैलेक्सीज वर देन फॉर्म्ड ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ गैसेज अंडर ग्रेविटेशन। जो गैलेक्सीज बनी हैं वो धीरे धीरे गैसेस जो थी उनके कंडेंसेशन के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फॉर्म हुई। ऑरिजिन ऑफ द अर्थ, उस यूनिवर्स के अंदर अर्थ की फॉर्मेशन। इट इज सपोज दैट अर्थ वाज फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मॉल्टन मासेस एंड कवर्ड द सरफेस, मतलब जो ज्वालामुखी फटे उनसे और सरफेस को कभी कवर किया है। यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रेक द वाटर मॉलिक्यूल्स इंटू H2 एंड O2 में उसने तोड़ा। ऑक्सीजन कंबाइन विद अमोनिया और मिथेन के साथ उसने कंबाइन किया। फॉर्म वाटर, CO2 और अदर कंपोनेंट्स जो हैं आपके वो बनते चले। ओजोन लेयर फॉर्म्ड एज इट कूल, जैसे जैसे वो धीरे धीरे अर्थ ठंडी हुई, ओजोन की लेयर की कवरिंग बनी। वाटर वेपर फैल्स अप द रेन टू फिल द डिप्रेशन एंड फॉर्म्ड द ओशियन। धीरे धीरे जितने भी डिप्रेस्ड एरिया था वहाँ पे क्या है, पानी भरता चला गया और धीरे धीरे ओशियन फॉर्मेशन हुई। कंडीशंस क्या क्या चाहिए थी अर्थ के ऊपर लाइफ को ओरिजिनेट होने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। 4 बेसिक रिक्वायरमेंट नेसेसरी थी। फर्स्ट थी आपके पास प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। सबसे पहली कि जो प्रिमिटिव, आज के दिन हम लाइफ जो है वो लाइफ से ओरिजिनेट होती है, लेकिन हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से जैसा अर्ली स्टेजेस में बना था वैसे अगर कोशिश करें तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में ऑक्सीजन अवेलेबल है एनवायरनमेंट में जो आपके पास रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर की मतलब ऑक्सीडाइज करेगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनने ही नहीं देगी, तोड़ देगी। द अर्थ ओरिजिनली हैड अ स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, स्टार्टिंग में रिड्यूसिंग था। ठीक है, क्योंकि क्या नहीं था आपके पास? ऑक्सीजन नहीं थी, हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल था। द रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स लाइक वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, और इसे ही हम क्या नाम देते थे? प्राइमरी एटमॉस्फेयर, दैट रिप्रेजेंट प्राइमरी। देयर वाज लिटिल और नो ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, तब ऑक्सीजन नहीं थी। केमिकल्स एंड वाटर, एज द एटमॉस्फेयर एंड अर्थ कूल मच ऑफ द वाटर वेपर कंडेंस्ड इनटू वाटर, धीरे धीरे वो कंडेंस हुए और अर्थ के ऊपर रेन की फॉर्म में आए। हैवी रेन बहुत सालों तक लगातार होती रही जिससे रिवर, सी और ओशियन बने। वाटर के साथ सॉल्ट डिजोल्व हुआ रॉक से आके सी के अंदर। द केमिकल वर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, फियर, वाटर, सी एंड रॉक। सी द एनर्जी सोर्स की थर्ड वन अगर हम बात करें एनर्जी सोर्स तो सोलर रेडिएशंस थी, वॉल्केनिक इरप्शन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हीट, रेडियो एक्टिव डिके, इन सब से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो काम आ रही थी वेरियस रिएक्शंस के लिए। तो था हमारे पास बेटा सफिशिएंट टाइम, जो पीरियड था 1 बिलियन ईयर्स का, कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, और अपीयरेंस ऑफ अर्थ 4.5 अर्थ बनी आज से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो और लाइफ ओरिजिनेट हुई 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब जो 1 बिलियन ईयर का टाइम था
लाइफ वॉज इनफ फॉर केमिकल इवोल्यूशन, तो धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन होती रही नेचर के अंदर और उससे लाइफ बनी। तो आपके पास प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जिसमें हाइड्रोजन की अबंडेंस हो, केमिकल्स, वाटर, एनर्जी सोर्स और सफिशिएंट टाइम, दीज आर द 4 बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द origin of life। थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ, स्पेशल अलग अलग थ्योरीज दी गई थी ऑरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। सबसे पहले थी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि भगवान ने लाइफ को बनाया है और वो मतलब चमत्कार ही है कि ऐसा सच इंसान को बना के भेज दिया गया है, ये स्पेशल क्रिएशन थ्योरी थी। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट था इसके अंदर बस। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये थ्योरी कह रही थी कि लाइफ अचानक बन गई है। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल इन ए स्पॉन्टेनियस, नॉन लिविंग थिंग से अचानक से लाइफ बन गई। कैसे बनी वो उसने एक्सप्लेन नहीं किया। एविडेंसेस अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ, इस थ्योरी के अगेंस्ट में बहुत सारे एविडेंसेस आए। जैसे लुइस पाश्चर था, रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ द स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसके अंदर क्या है, ही केप्ट किल्ड यीस्ट सेल इन द प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क। एक प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क के अंदर उसने क्या है, ये सेल को रखा मरी हुई को, एंड अनदर फ्लास्क ओपन इनटू एयर, और एक और फ्लास्क जिसको उसने एयर में ओपन किया। द लाइफ डिड नॉट इवॉल्व इन द फॉर्मर, जो प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क था जहाँ पे उसने स्टरलाइज कर दिया, सारे जर्म्स को हटा दिया था, वहाँ लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई, बट न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड। जो ओपन थी फ्लास्क दूसरी, उसमें लाइफ मतलब छोटे छोटे और बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर गए थे। रेडी मतलब अचानक से लाइफ नहीं बनी है, ये कहना चाह रहा था। रेडी प्लेस्ड मीट इन 3 फ्रेश जार। क्या किया था बेटा, उसने 3 जार ले लिए थे, एक को ओपन छोड़ा और एक को उसने गॉज से, जाली से, जैसे नॉर्मली ये खिड़कियों पे जाली लगती है, से कवर कर दिया, और एक को पेपर से कवर कर दिया। और उनके अंदर द मीट वॉज डिकेड इन ऑल जार्स, और उन जार के अंदर उसने पहले से क्या है, डिकेड मीट, मांस का टुकड़ा रख दिया था। एंड फ्लाइज अट्रैक्ट टुवर्ड्स ऑल, ऑब्वियसली एक मांस के टुकड़े की तरफ मक्खियां तो आएंगी, बट फ्लाई ओनली एंटर इन द ओपन फ्लास्क। जो लेयर्ड थे चाहे गॉज से या पेपर से, उनके अंदर क्या है, वो फ्लाई एंटर नहीं कर पाए, उन्होंने अपने एग लेज नहीं किए, और उन दोनों जार जो कवर थे कोई लाइफ की फॉर्म अपीयर नहीं हुई। अगर स्पॉन्टेनियस थी तो सब में अपीयर हो जानी चाहिए थी। फिर थर्ड थ्योरी है बेटा आपके पास, जैसे फर्स्ट थी स्पेशल क्रिएशन, देन स्पॉन्टेनियस, नाउ द थर्ड वन इज कॉस्मोजोइक एंड इंटरप्लैनेटरी थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी दूसरे प्लेनेट से, दूसरे स्पेस से स्पोर्स आए थे और उन स्पोर्स से लाइफ ओरिजिनेट हुई, लेकिन अर्थ के अलावा कहीं और लाइफ है ही, मतलब आज तक तो फाइंड आउट हुई नहीं, तो स्पोर भी कहाँ से आ गए। ठीक है, तो ये थ्योरी भी रिजेक्ट कर दी। नाउ द मॉडर्न और ओपेरॉन हेल्डन थ्योरी। कोई भी आप थ्योरी का कंसेप्ट पढ़ो, जब तक मॉडर्न नहीं आ जाती आपको पढ़ते रहना है। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट, ये थ्योरी क्या कह रही थी, the spontaneous generation of life under the present environmental condition is not possible। क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन अवेलेबल है और उसमें लाइफ का बनना पॉसिबल नहीं है। अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द फर्स्ट बिलियन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस वर डिफरेंट फ्रॉम टूडेज, बिल्कुल अलग थे। आज ऑक्सीजन है, तब हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन नहीं था। जो इनिशियल एटमॉस्फेयर था वह रिड्यूसिंग टाइप का था, आज ऑक्सीडाइजिंग टाइप का है। द फर्स्ट लाइफ अरॉज फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ केमिकल्स थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच क्या हुआ था, जो सीरीज ऑफ हुई थी इवेंट्स की। एटम से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, देन कोसर्वेट। कोसर्वेट का मतलब है बेटा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की गैदरिंग हो गई है, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, और सेल मेम्ब्रेन से जब तक कवर नहीं है वो सेल नहीं कहलाएगा। देन प्रिमिटिव सेल, जब कोसर्वेट के ऊपर आपके पास कवरिंग आ गई। देखिए बेटा, दिस ए बायोजेनेसिस अकर्ड 4 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, ये ए बायोजेनेसिस जो मॉडर्न थ्योरी थी, मतलब ये मानती थी कि लाइफ इतने 4 बिलियन ईयर्स एगो बनी। सोलर रेडिएशन, हीट रेडिएशन, लाइट एंड लाइटनिंग प्रोवाइड एनर्जी, इन सारे सोर्स से क्या है, एनर्जी मिली जिनसे ये मॉलिक्यूल्स बन पाए। दिस इज द मॉडर्न थ्योरी कंसेप्ट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये था बेटा मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट। सी, ये है आपके पास मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट। ये पूरा ग्लास का सेटअप था। इन्होंने क्या किया था, लैब कंडीशन में इस ग्लास एपरेटस में वैक्यूम पंप की हेल्प से सारी एयर निकाल ली, मतलब सारी ऑक्सीजन निकाल ली, और उसके बाद इस सिर्फ और सिर्फ इस ग्लास एपरेटस में जो हमने प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कंडीशंस वाली बात कही थी वो उसने मेंटेन करने की कोशिश की। सी,
यहाँ पे उसने बॉइलिंग वाटर रखा, ये ट्राइपॉड स्टैंड हॉट प्लेट से वो पानी को गर्म कर रहा था, वैक्यूम से सारी हवा इसके अंदर से निकाल ली थी, ऑक्सीजन। पानी को जब गर्म किया गया तो क्या हुआ, वाटर वेपर्स बने। वो वाटर वेपर्स क्या है आपके पास, यहाँ इस ग्लास एपरेटस में आए। इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रोड्स लगी हुई थी, इसके हेल्प से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा था। ये स्पार्कर्स लगे हुए थे गैस फ्लास्क के अंदर। इस गैस फ्लास्क में आपके पास मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ये गैसेस ली गई थी। फिर यहाँ से जो वाटर वेपर्स निकले, हॉट वेपर, यहाँ से कूलेंट दिया गया, मतलब टेम्परेचर कंडीशंस को मेंटेन किया गया, हॉट एयर को बाहर निकाला गया कूलेंट देने के बाद। H2O विच यहाँ पे जो धीरे धीरे कूलेंट के हेल्प से जो कंडेंस होके पानी आया, उसके अंदर क्या था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। और यहाँ से वो मतलब स्टॉप क्लॉक इसे मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो वाटर था उसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नोट हुए थे, मतलब लाइफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से फॉर्म हुई है, ठीक है। देखिए, द एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट बाय मिलर एंड यूरे इन 1953। ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया ये मिलर और यूरे ने 1953 में किया। उन्होंने एक क्लोज फ्लास्क लिया जिसमें उन्होंने आपके पास मिथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 2:2:1 की रेशो में ये लिया। सी बेटा 2:1:2। 2 था आपका मिथेन, 1 है अमोनिया और 2 है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ज़्यादा, ठीक है, अमोनिया उतना ही कम। एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस पे लिखा। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया जिससे एनर्जी सोर्स डिस्चार्ज हुआ वो इलेक्ट्रोड और स्पार्कर्स की हेल्प से। दीज कंडीशंस वर सिमिलर टू दोज इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जैसी थी। कुछ दिन के बाद, लगभग 18 दिन के बाद, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उसमें ऑब्जर्व किए गए और उन स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके पास अमीनो एसिड, शुगर और ये सब स्मॉल मॉलिक्यूल्स नोट किए गए। देखिए, समरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, एटम्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनसे बने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे मिथेन, अमोनिया, ठीक है, हाइड्रोजन, वाटर। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने लाइक शुगर, फैटी एसिड, अमीनो एसिड। फिर देखिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, शुगर प्लस शुगर से जैसे पॉलीसेकेराइड बना, अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड से प्रोटीन बना, फैटी एसिड से आपके फैट बने। देन कोसर्वेट्स, एग्रीगेट्स ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, अगर कंडीशंस स्पेसिफाई रहें तो। देन ई बायोन्स, न्यूक्लिक एसिड प्लस कंट्रोल्ड कोसर्वेट इनके पास आ गया था और उनसे बनी फर्स्ट प्रिमिटिव सेल। दिस इज द summary of origin of life. This is the summary. See beta. Okay. Now the term exobiology. The investigation of life on heavenly body other than the earth is called exobiology. Life की मतलब investigate करना अर्थ के अलावा किसी और सरफेस पे, उसे हम नाम देते हैं exobiology.